फिर से सीज फायर का किया उल्लंघन। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान हालात की गंभीरता को समझे, पाकिस्तान ने सीज फायर का किया उल्लंघन। सीज फायर पाक है ये अपनी नापाक हरकतों से बात नहीं आ रहा। इसने 3 घंटे के अंदर ही युद्ध विराम की जो है उसका उल्लंघन किया, तो इसके चलते भारत ने भी इसका करारा जवाब दिया। रात को 9 बजे के बाद में फिर सायरन बजने लगे सीज फायर को देखते हुए। और इस जो गंगानगर का इलाका है, इसके अंदर रात में 3 से 4 जगहों पर जो है ड्रोन भी देखे गए थे, तो देर रात तक चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन इसकी प्रशासन ने कोई पुष्टि नहीं की। हालांकि अब फिर जो ब्लैकआउट के चलते शादी विवाह जो ये है पूर्ण इनके शाम जो रात के टाइम इनके पर सरकार ने जो रोक लगा दी गई है, और इसके साथ साथ परिवहन के अंदर भी जो दूरगामी की जो बसें हैं उनके ऊपर भी रात्रिकालीन पे जो एक बार रोक लगाई है। जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक ये जो है आदेश इनका जारी रहेगा। तो जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने भी ये बताया कि ब्लैकआउट का जो है पूर्णतः जो इसका ये ध्यान में रखे, उसको देखते हुए बाजार, होटल, मॉल और मैरिज पैलेस कॉम्प्लेक्स आदि भी शाम को 7 बजे ही बंद रहेंगे, घरों की लाइटें बंद रहेगी। तो ऐसे के अंदर सीज फायर को लेकर के जहाँ एक बार तो युद्ध विराम को लेकर के एक बार जो लोगों में उत्साह देखा गया था, वो सीज फायर के होते ही फिर वापस से एक बार लोगों के अंदर ये जो अफवाह भय वापस पैदा हो गया कि कहीं ये युद्ध लंबा ना खिंच जाए। जी श्वेता। जी डीपी, देखिए कल जैसे ही सीज फायर का उल्लंघन हुआ, क्योंकि जनता जो है अपनी आम दिनचर्या में वापस आने लगी थी और एक खुशी जो है आम जनता में देखी गई थी। देखिए भारत है और भारत की जनता जो है वो कभी भी युद्ध नहीं चाहती है और भारत की नीति भी ऐसी रही है कि सब मिलकर रहें, लेकिन पड़ोसी देश जो है इस बात को समझ नहीं रहा है। हमेशा से यही चाहता था भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था, ना कि किसी देश से लड़ रहा था। भारत हमेशा से चाहता था कि शांति बनी रहे सीमाओं पर, लेकिन यहां पर युद्ध विराम होते ही फिर से 4 घंटे में उल्लंघन देखा गया, क्योंकि जनता अपनी आम दिनचर्या में आने ही लगी थी। लेकिन एक बार फिर से जब जनता को यह दिखाई दिया कि पाकिस्तान फिर से अपनी नापाक इरादे जो हैं उनको सामने ला रहा है, तो फिर उस समय वहां कैसा माहौल देखा गया, रात में किस तरह का माहौल था, क्या ड्रोन से हमला किया गया था, किस तरह के धमाके वहां पर सुनाई दिए थे, क्या था वहां का माहौल रात में? जी श्वेता, जैसे युद्ध विराम की सूचना मिली तो प्रशासन भी अलर्ट हो गया। प्रशासन ने वापस जो है अपनी जो ये जो वो जारी कर दी, और प्रशासन ने ये बता दिया कि रात को 9 सवा 9 बजे वापस सायरन बजने लगे। लोगों के अंदर युद्ध विराम को लेकर के जहाँ उत्साह था, उसके बाद में जैसे ही युद्ध का उल्लंघन हुआ तो लोगों के अंदर फिर एक बार अफरा तफरी मच गई। तो रात्रि के अंदर लोग बाग टकटकी लगाए बैठे देखते रहे कहीं कोई ऐसी घटना हम इधर हमारे इलाके में ना हो जाए। हालांकि 3 से 4 जगह इलाके के अंदर ड्रोन जरूर देखे गए थे। प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन लोगों ने इसको कैमरे के अंदर जरूर कैद किया था। हालांकि ये गनीमत रही कि यहाँ इस इलाके के अंदर कोई धमाके नहीं हुए, लेकिन जो ड्रोन थे उसको लेकर के काफी लोगों के अंदर भय था। अब देखना ये कि प्रशासन जो है आज क्या एडवाइजरी जारी करता है, उसी के हिसाब से तो बाजार जो सारी जो पार्टियां थी वो अब एक बार जो शाम के समय वो उसको एक बार जरूर रद्द कर दिया गया कि शादी विवाह जो भी है प्रोग्राम फंक्शन वगैरह वो दिन में करे। रात्रि के अंदर ड्रोन का ना तो ड्रोन उड़ाए और ना पटाखे और ये इनके ऊपर भी बाकायदा रोक लगी है। तो ऐसे के अंदर जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो कुछ इलाके खाली हो गए थे, अब वो लोग भी वापस सस्पेंस के अंदर है कि युद्ध विराम ये रहेगा या चलेगा, इसको लेकर के और अभी स्थिति पैदा हुई है। अब देख रहे हैं सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, तो फिर ये इसके बारे में पूरी जानकारी आगे मिल पाएगी। जी डीपी शर्मा, हमारी भी यही अपील है जनता से कि प्रशासन जो भी अपील करता है उसको माने, क्योंकि भारतीय सेना, हमारी सेना जो है वो सीमा पर डटे हुए है और पाकिस्तान के नापाक इरादों को लगातार उनसे मुकाबला कर रही है। कोई भी ड्रोन हमला हो उसको हवा में ही मार गिराया है। तो यही जनता से अपील है कि वो प्रशासन जो भी अपील करता है उसको समझे, उसको माने। तमाम जानकारी के लिए डीपी धन्यवाद। तो भारतीय सेना ने हमले को विफल कर दिया है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना हर
जवाबी कार्रवाई कर रही है, पाकिस्तान के इरादों को विफल कर रही है। वही भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान की ओर से कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया और इसको लेकर के विदेश मंत्रालय ने रात करीब 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पिछले कुछ घंटे से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। यह अतिक्रमण पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान ठीक से समझे और इस पर तुरंत कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर नजर रखी और सेना को ठोस और सख्त कदम उठाने के आदेश भी दिए गए। वहीं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच हाल ही में टेलीफोनिक बातचीत हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए सहयोग की भूमिका पर चर्चा की। और इस बातचीत के दौरान एनएसए डोवाल ने चीन के सामने स्पष्ट किया, युद्ध भारत का विकल्प नहीं और इससे किसी का पक्ष का हित नहीं। अमृतसर पठानकोट में ब्लैकआउट, लोगों को घरों के अंदर ही रहने को कहा गया। अमृतसर में बिजली आपूर्ति बहाल, रेड अलर्ट। भारत पाक तनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर। अमृतसर पठानकोट में ब्लैकआउट खत्म हुआ, लोगों को घरों के अंदर ही रहने को कहा गया है। अमृतसर में बिजली आपूर्ति बहाल, रेड अलर्ट जारी। भारत पाक तनाव पर यह इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अमृतसर और पठानकोट में ब्लैकआउट खत्म हुआ, लोगों को घरों के अंदर ही प्रशासन ने रहने की अपील की है। वहीं बिजली आपूर्ति जो है उसको बहाल कर दिया गया है, लेकिन रेड अलर्ट अभी जारी है। भारत पाक तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
हालांकि कल युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन महज 4 घंटे बाद ही फिर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया गया। पाक है ये अपनी नापाक हरकतों से बात नहीं आ रहा। इसने 3 घंटे के अंदर ही युद्ध विराम की जो है उसका उल्लंघन किया, तो इसके चलते भारत ने भी इसका करारा जवाब दिया। रात को 9 बजे के बाद में फिर सायरन बजने लगे सीज फायर को देखते हुए। और इस जो गंगानगर का इलाका है, इसके अंदर रात में 3 से 4 जगहों पर जो है ड्रोन भी देखे गए थे, तो देर रात तक चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन इसकी प्रशासन ने कोई पुष्टि नहीं की। हालांकि अब फिर जो ब्लैकआउट के चलते शादी विवाह जो ये है तुरंत इनके शाम जो रात के टाइम इनके पर सरकार ने जो रोक लगा दी गई है। और इसके साथ साथ परिवहन के अंदर भी जो दूरगामी की जो बसें हैं उनके ऊपर भी रात्रिकालीन पे जो एक बार रोक लगाई है। जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक ये जो है आदेश इनका जारी रहेगा। तो जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने भी ये बताया कि ब्लैकआउट का जो है पूर्णतः जो इसका ये ध्यान में रखे, उसको देखते हुए बाजार, होटल, मॉल और मैरिज पैलेस कॉम्प्लेक्स आदि भी शाम को 7 बजे ही बंद रहेंगे, घरों की लाइटें बंद रहेगी। तो ऐसे के अंदर सीज फायर को लेकर के जहाँ एक बार तो युद्ध विराम को लेकर के एक बार जो लोगों में उत्साह देखा गया था, वो सीज फायर के होते ही फिर वापस एक बार लोगों के अंदर ये जो भय वापस पैदा हो गया कि कहीं ये युद्ध लंबा ना खिंच जाए। जी श्वेता। जी डीपी, देखिए कल जैसे ही सीज फायर का उल्लंघन हुआ, क्योंकि जनता जो है अपनी आम दिनचर्या में वापस आने लगी थी और एक खुशी जो है आम जनता में देखी गई थी। देखिए भारत है और भारत की जनता जो है वो कभी भी युद्ध नहीं चाहती है और भारत की नीति भी ऐसी रही है कि सब मिलकर रहें, लेकिन पड़ोसी देश जो है इस बात को समझ नहीं रहा है। हमेशा से यही चाहता था भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था, ना कि किसी देश से लड़ रहा था। भारत हमेशा से चाहता था कि शांति बनी रहे सीमाओं पर, लेकिन यहां पर युद्ध विराम होते ही फिर से 4 घंटे में उल्लंघन देखा गया, क्योंकि जनता अपनी आम दिनचर्या में आने ही लगी थी। लेकिन एक बार फिर से जब जनता को यह दिखाई दिया कि पाकिस्तान फिर से अपनी नापाक इरादे जो हैं उनको सामने ला रहा है, तो फिर उस समय वहां कैसा माहौल देखा गया? रात में किस तरह का माहौल था? क्या ड्रोन से हमला किया गया था? किस तरह के धमाके वहां पर सुनाई दिए थे? क्या था वहां का माहौल रात में? जी श्वेता, जैसे युद्ध विराम की सूचना मिली तो प्रशासन भी अलर्ट हो गया। प्रशासन ने वापस जो है अपनी ये जो वो जारी कर दी और प्रशासन ने ये बता दिया कि रात को 9, सवा 9 बजे वापस सायरन बजने लगे। लोगों के अंदर युद्ध विराम को लेकर के जहाँ उत्साह था, उसके बाद में जैसे ही युद्ध का उल्लंघन हुआ तो लोगों के अंदर फिर एक बार अफरा तफरी मच गई। तो रात्रि के अंदर लोग बाग टकटकी लगाए बैठे देखते रहे कहीं कोई ऐसी घटना इधर हमारे इलाके में ना हो जाए। हालांकि 3 से 4 जगह इलाके के अंदर ड्रोन जरूर देखे गए थे। प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन लोगों ने इसको कैमरे के अंदर जरूर कैद किया था। हालांकि ये गनीमत रही कि यहाँ इस इलाके के अंदर कोई धमाके नहीं हुए, लेकिन जो ड्रोन थे उसको लेकर के काफी लोगों के अंदर भय था। अब देखना ये कि प्रशासन जो है आज क्या एडवाइजरी जारी करता है, उसी के हिसाब से तो बाजार जो सारी जो पार्टियां थी वो अब एक बार जो शाम के समय वो उसको एक बार जरूर रद्द कर दिया गया कि शादी विवाह जो भी है प्रोग्राम फंक्शन वगैरह वो दिन में करे। रात्रि के अंदर ड्रोन का ना तो ड्रोन उड़ाए और ना पटाखे और ये इनके ऊपर भी बाकायदा रोक लगी है। तो ऐसे के अंदर जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो कुछ इलाके खाली हो गए थे, अब वो लोग भी वापस सस्पेंस के अंदर है कि युद्ध विराम ये रहेगा या चलेगा, इसको लेकर के। और अभी स्थिति पैदा हुई है। अब देख रहे हैं सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है और फिर ये इसके बारे में पूरी जानकारी आगे मिल पाएगी। जी डीपी शर्मा, हमारी भी यही अपील है जनता से कि प्रशासन जो भी अपील करता है उसको माने, क्योंकि भारतीय सेना, हमारी सेना जो है वो सीमा पर डटे हुए है और पाकिस्तान के नापाक इरादों को लगातार उनसे मुकाबला कर रही है। कोई भी ड्रोन हमला हो उसको हवा में ही मार गिराया है। तो यही जनता से अपील है कि वो प्रशासन जो भी अपील करता है उसको समझे, उसको माने। तमाम जानकारी के लिए डीपी धन्यवाद। तो भारतीय सेना ने हमले को विफल कर दिया है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना हर
जवाबी कार्रवाई कर रही है, पाकिस्तान के इरादों को विफल कर रही है। वही भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान की ओर से कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया और इसको लेकर के विदेश मंत्रालय ने रात करीब 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पिछले कुछ घंटे से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। यह अतिक्रमण पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान ठीक से समझे और इस पर तुरंत कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर नजर रखी और सेना को ठोस और सख्त कदम उठाने के आदेश भी दिए गए। वहीं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच हाल ही में टेलीफोनिक बातचीत हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए सहयोग की भूमिका पर चर्चा की। और इस बातचीत के दौरान एनएसए डोवाल ने चीन के सामने स्पष्ट किया, युद्ध भारत का विकल्प नहीं और इससे किसी का पक्ष का हित नहीं। अमृतसर पठानकोट में ब्लैकआउट, लोगों को घरों के अंदर ही रहने को कहा गया। अमृतसर में बिजली आपूर्ति बहाल, रेड अलर्ट। भारत पाक तनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर। अमृतसर पठानकोट में ब्लैकआउट खत्म हुआ, लोगों को घरों के अंदर ही रहने को कहा गया है। अमृतसर में बिजली आपूर्ति बहाल, रेड अलर्ट जारी। भारत पाक तनाव पर यह इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अमृतसर और पठानकोट में ब्लैकआउट खत्म हुआ, लोगों को घरों के अंदर ही प्रशासन ने रहने की अपील की है। वहीं बिजली आपूर्ति जो है उसको बहाल कर दिया गया है, लेकिन रेड अलर्ट अभी जारी है। भारत पाक तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
हालांकि कल युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन महज 4 घंटे बाद ही फिर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया गया।